वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु, लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग फ्यूचर्स। स्वागत है आप सभी का अगेन जीरो टू हीरो बैच में, जहाँ पे हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कवर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी सेकंड चैप्टर की। नाउ इस बार हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आप क्या समझते हैं? नाम में ही आ रहा है जीरोस, ठीक है। जीरोस का अर्थ क्या होता है सबको पता है, जीरो। ओके, बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमें बताता हूं, देखिए ध्यान से। सपोज पहले एक पॉलिनोमियल लिखते हैं x प्लस 4, तो थोड़ा इजी समझते हैं। मैंने लिखा x माइनस 4, तो क्या अंतर है? आपने प्लस लिखा फिर माइनस कर दिया। चलिए समझते हैं। x माइनस 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि ये नंबर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या है? जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये क्या है? मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या है? जो हर बार चेंज हो सकता है। क्लियर? जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू यूज हो जाएगी उसके अंदर। है समझ? ये फर्क होता है कांस्टेंट एक वेरिएबल के अंदर। अब हम आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहता है कि हम वेरिएबल्स की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए। सब समझ लिया? देखिए हमारे पास क्या है? x माइनस 4। मुझे इस x माइनस 4 टर्म को क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो मैं x की प्लेस पे 4 लिख दूं तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए 4 किसकी प्लेस पे लिखा हमने? 4 लिखा इस x की प्लेस पे। तो x की वैल्यू क्या पुट करी हमने? 4, जिससे क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब x बराबर 4 इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो। आया समझ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स जब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन को कंप्लीट जीरो बना देते हैं, उन टर्म्स को कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर x की एक वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब जहाँ x की पावर क्या होगी? x की हाईएस्ट पावर होगी 1। इसीलिए जैसे ही मैंने x बराबर 4 पुट किया, मेरा आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब क्या? x बराबर 4 क्या हो जाएगा मेरा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये नहीं कि वेरिएबल की वैल्यू जीरो पुट करना है, ना ना। वेरिएबल की वैल्यू को कभी भी जीरो नहीं पुट करना है। हमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। हो सकता है कुछ केस में हमारे वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो, बट हमेशा जरूरी नहीं है। सर ऐसे एग्जांपल दिए जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 4x² प्लस x। अब मुझे पता, मुझे इसको जीरो बनाना है। जीरो कैसे बनाऊं? इसका भी तरीका है। क्या? अगर मैं x बराबर जीरो पुट कर दूं इक्वेशन में, तो 4 मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो, प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आंसर क्या है मेरा? जीरो। इस केस में हमारा पॉलिनोमियल का जीरो क्या था? जीरो। क्लियर? लेकिन हर बार हो जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल का जीरो क्या आ रहा था? 4। इस केस में जीरो आ रहा। कुछ दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे तो उसमें और नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि हमें सिर्फ पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को जीरो बनाना है वेरिएबल की वैल्यू पुट करके। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसका मतलब है कि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा? आइए ये रफ कर देता हूं, हम समझते हैं कैसे एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स कवर किए जस्ट इसके पिछले लेक्चर में। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्यूबिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई किया। सेम अपन यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल लिखते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल में लिख दिया व्हाट? x माइनस 9। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। इसके निकाले जीरो। जीरो निकालने के लिए क्या करना है? कुछ ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पर जिससे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। सर बहुत इजी है, मैं x बराबर 9 रख दूं तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? x बराबर 9 क्या है मेरा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
है। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं लेता हूं क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मुझे जीरो बनाना है, तो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे 4 कंप्लीटली माइनस हो जाए। तो क्या होगा, 4, 4 माइनस 4 क्या आएगा आंसर, 0। अब इस 4 किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मैंने 4 पुट किया, तो एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4। अब जब भी कोई नंबर का स्क्वायर किया जाता है उसकी दो वैल्यूज आती है, कौन कौन सी, एक हो जाएगा प्लस का 2, एक हो जाएगा माइनस का 2। सर दो दो नंबर कैसे आ गए, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप इन दोनों नंबर को पुट करके देखिए इस इक्वेशन में। पहले 2 प्लस का 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। अब माइनस का 2 पुट करेंगे, जब भी हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 4, और प्लस का 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। सो हमने देखा यहाँ पे x की दो वैल्यूज थी, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरो थे, कौन से, +2 -2। क्लियर इतना? ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं नेक्स्ट। अब हम एक क्यूबिक इक्वेशन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27 ले लिया मैंने। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 27 लिख दिया, क्योंकि 27 लिखने से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब बराबर मैंने 27 पुट किया था, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 3। तो x की 3 वैल्यू निकली, कौन कौन सी, 3 3 3। सर ये तो सेम वैल्यू है, लेकिन मुझे पता है ये सेम वैल्यू है, लेकिन जब भी हम किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स निकालेंगे तो कितने हमारे पास रूट आ सकते हैं, n। ध्यान से देखिए, जब हमने लीनियर का निकाला तब हमारे पास 1 रूट था, जब हमने क्वाड्रेटिक निकाला तो 2 रूट थे, अब हमने क्यूबिक निकाला तो हमारे पास 3 रूट ही होंगे। नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा चाहे सारे के सारे रूट सेम हो, लेकिन कितने होंगे, nth डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास n रूट होंगे। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसलिए हमारे पास कितने रूट आए, 3 रूट आए। क्लियर? वो सेम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज यह कहती है कि जितने भी रूट होंगे पॉलिनोमियल के वो सिमिलर हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आई होप आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम उसके एग्जांपल ज्यादा नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हेल्प से हम उस टॉपिक को और इजीली समझ सकते हैं और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x 4x स्क्वायर प्लस 3। ये क्या है, हमारे पास मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और आंसर निकालना है। कुछ नहीं है, x बराबर 0 तो x बराबर 0 पुट कर देंगे, x बराबर -1 तो x बराबर -1 पुट करेंगे, x बराबर 2 तो x की प्लेस पर 2 रख देंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते, बहुत इजी है। पॉलिनोमियल क्या है, 5x 4x का स्क्वायर प्लस 3, x की प्लेस पे 0 तो 5 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस पे आते हैं, 5x 4x स्क्वायर प्लस 3, x की प्लेस पे क्या आना चाहिए हमारे पास, -1, तो 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। ध्यान से देखेंगे, 5 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा, माइनस का 5, साइन माइनस का लगा, 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर की स्क्वायर, नेगेटिव नंबर की पावर 2 रखते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। -4 मल्टीप्लाई प्लस का 1 होगा तो आंसर क्या होगा, -4।
प्लस 3, बहुत इजी है, -5 -4 -9 प्लस 3, आंसर कितना आया माइनस का 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 पुट करनी, पुट कर देते हैं। एक पॉलिनोमियल क्या है, 5x - 4x² प्लस 3, तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 सा 10, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 4 सा 16 प्लस 3, 10 - 16 -6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, -3, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3। बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, सिंपल। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी एक वेरिएबल की, उसको हमें इक्वेशन में पुट करना था और आंसर निकालना था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब उसका यूज कहाँ पर है, उसके एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हम पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। जल्दी मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने पॉलिनोमियल कैसे पढ़े, सिंपल, मेरे पास लिखा होता था x + 4 x² - 2x + 3, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या लिखे होते थे, पॉलिनोमियल्स लिखे होते थे। अब हमने क्या करा है, जब भी हमने उनके जीरोस फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया था, इस x की कुछ एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने इसको एक लिखने का तरीका बदल दिया, हमने इसको p ऑफ x के बराबर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो p ऑफ x क्या है, कुछ नहीं है, p ऑफ x बताता है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल से बना है, x वेरिएबल से बना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सिर्फ x वेरिएबल से बना है, और इस x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो सारे के सारे x को चेंज करके आ जाएगा, समझ में आया। सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी 1, तो जितने भी प्लेस पे x लिखा है इस एक्सप्रेशन के अंदर वहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बस इतना है, क्लियर इतना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इस वेरिएबल को हमने किस फॉर्म में लिखा है, p ऑफ y इक्वल्स टू y² - y + 1। अभी मैंने बताया इस y की वैल्यू जहां मैं कुछ भी पुट करूंगा तो पूरे के पूरे y रिप्लेस हो जाएंगे इस वैल्यू से। पहला क्या है, p ऑफ 0, इससे समझते हैं, इजी रहेगा। p ऑफ 0 मतलब क्या है, इस p ऑफ 0 का मतलब है कि p ऑफ y बराबर 0, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, सब जगह 0 पुट करनी है, तो 0 का स्क्वायर - 0 + 1 का आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर इतना। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू किससे रिप्लेस करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेरे पास लिखा है क्या, p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या मतलब, क्या है कि हर जगह में 1 पुट कर दूं, मतलब 1 का स्क्वायर -1 + 1, -1 + 1 गया, क्या बचा मेरे पास, 1। नेक्स्ट मेरे पास क्या टर्म है, p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब क्या है, मैं हर जगह 2 पुट कर दूं y की प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर -2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 + 1 3, ठीक है। अभी हम बड़े हो चुके हैं तो हमें कैलकुलेशन, हर कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अभी हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हमने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करने का ट्राई किया, इससे हमारे पेपर में हमारा टाइम बचता है, हमारी स्पेस भी बचती है, एंड सबसे इजी है कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प, ठीक है। अभी से हमने एक्सप्रेशन देखा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 2 2, 2 + 1 3, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया। वरना हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कैसे लिखते, सबसे पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, देन 4 - 2 2 + 1, देन 3। मुझे 3 स्टेप तक एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट क्योंकि मैं एक ही स्टेप में आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 क्या है, p ऑफ y के फॉर्म में कैसे लिखा, p ऑफ y बताता है पॉलिनोमियल ऑफ y, ये पूरा का पूरा वेरिएबल किससे बना है, y से बना है, ठीक है ना। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बनी है, पॉलिनोमियल रखी है pt बराबर 2 + t + 2t² - t का क्यूब, ओके। ध्यान से देखेंगे तो p ऑफ t मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ t, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में कौन से वेरिएबल यूज होंगे, t। वही पुरानी ट्रिक, p ऑफ 0 मतलब हर t की प्लेस पे क्या पुट करना है, 0, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब, ठीक है।
इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, 0 0, ये पूरी टर्म 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा सिर्फ मेरे पास लास्ट में आंसर 2। पुट किया p ऑफ 1, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये 1 प्लस का है, ये 1 किसका आएगा माइनस का, माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो ये 1 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 कितना आंसर आएगा 4। ठीक है, आप इसको चाहे तो डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको वन लाइन में सॉल्व करने ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 2 t की प्लेस पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई व्हाट, t की प्लेस पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब 2 प्लस 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 8, 2 का क्यूब भी होता है 8, कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा। मैंने बताया था जब भी हम एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर सेम हो सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक पॉलिनोमियल के मल्टीपल जीरोस हो सकते हैं और वो जीरो सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारे पास, p ऑफ x बराबर x क्यूब, कुछ नहीं करना है हमें, p ऑफ 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, p ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, p ऑफ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब वो हो जाएगा 8। खत्म हमारा सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद यहीं पर फोर्थ वाला भी सॉल्व कर ही लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, p ऑफ x बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। देखिए अभी हमने पॉलिनोमियल सिंपल पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन देखी, कुछ टर्म्स देखी, उनके जीरो के बारे में पढ़ा। जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पॉलिनोमियल को हम एज एन आइडेंटिटी के रूप में यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो ये एक आइडेंटिटी बनेगी, बाद में जाके हम कवर करेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर कैसे लिख दिया, इस दोनों टर्म को मिला के भी ये लिख सकता हूँ, कैसे लिखा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, यही लिखा है। पहले मल्टीप्लाई करें सिंपल, x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस x, ये साइन माइनस का है तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स, माइनस 1 का मल्टीप्लाई ये खत्म, तो क्या बचा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर इतना, जिनको डायरेक्टली सॉल्व करना है वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा इक्वेशन बना के सॉल्व करना है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है p ऑफ 0, इट मींस x की प्लेस भी 0 आएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, ये माइनस 1 देगा ये 1 देगा, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या देगा 0। p ऑफ 2 हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 क्या देगा 1, 2 प्लस 1 क्या देगा 3, 3 1 होगा 3, तो माइनस 1 0 और 3। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा था कि इसको मैं x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो बिजली सॉल्व हो जाता है। x 0 पुट करते 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 माइनस 1, x 1 पुट करते तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, x 2 पुट करते 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व करने के, हम आइडेंटिटी की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली अभी तक हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज नहीं कर रहे हैं, वरना उनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और इजी एंड फास्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। अभी हमने देखा था ये एक पॉलिनोमियल है, x की कोई वैल्यू है, अगर x की इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करने पे हमारा आंसर 0 आता है तो यस इट इज द पॉलिनोमियल 0। इसका मतलब क्या, ये इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा अगर इस एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, ये जो x की वैल्यू है इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं आंसर 0 आता है तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अगर नहीं आता मतलब ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1। p ऑफ x मतलब अब x की वैल्यू क्या है -1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p ऑफ -1/3। तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1 करेंगे, इससे क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 1 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद चेक करना है, अगर एक्सप्रेशन जीरो हो गया तो यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, अगर नहीं होता तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x बराबर 5x माइनस 5, जहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 4/5। इसका मतलब हमें क्या निकालना है p ऑफ 4/5। तो जहाँ x होगा वहाँ 4/5 पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 5, 5 से तो 5 गए, बचा 4 माइनस 5। पाई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखिए ध्यान से, इस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ये दोनों बराबर तो है नहीं, माइनस करने पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नो क्या है 4/5। 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। किस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 5। क्लियर, नाउ अभी मैंने बताया था कि एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा जीरो पॉसिबल है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वही केस हमारे सामने है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू देख रखी है x की, इसका मतलब हमें मल्टीपल जीरो चेक करना है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। x बराबर 1 मतलब क्या, p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 मतलब क्या, p ऑफ x लिखते हैं, इजी पड़ेगा हमारे लिए, x स्क्वायर माइनस 1। जब x बराबर 1 होगा तो हमें p ऑफ 1 निकालना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर क्या आएगा 0। हाँ, x बराबर 1 तो 0 है। नेक्स्ट कौन सा टर्म है हमारे पास, x बराबर -1, तो पुट करते हैं p ऑफ x बराबर f स्क्वायर माइनस 1। p ऑफ -1 तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। हाँ ये भी है, तो हमारा आंसर होगा क्या, यस 1 -1 are the zero of this polynomial। क्लियर, ये दोनों क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, p ऑफ x बराबर है x प्लस 1 x माइनस 2। x बराबर -1 पुट करना है एक बार, x बराबर 2 पुट करना है एक बार। x बराबर -1 निकालेंगे एक बार, x बराबर 2 निकालेंगे एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है हमारे पास, तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। ध्यान से देखेंगे, -1 प्लस 1 क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, 2 माइनस 2 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 0। तो अगेन हमारा आंसर क्या होगा, यस -1 2 are the zeros of this polynomial। ओके, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम टाइप की है। सिमिलर x की वैल्यू को पुट करना है, बार बार चेक करना है। अगर एक्सप्रेशन 0 होगा तो वो यस 0 होगा, अगर एक्सप्रेशन 0 नहीं हुआ तो वो हमारी वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करके 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी है, p ऑफ x बराबर x स्क्वायर x बराबर 0 पे चेक करना है।
एक ही वेरिएबल है, पी ऑफ जीरो लिखेंगे आप, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यस, जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर दे के रखी है, तो उसकी वैल्यू को जीरो पुट कर दो तो ऑब्वियसली बात है वो जीरो ऑफ द पॉइंट निकाल के दे देगा, हाँ वो जीरो होगा। हमने कहा था जीरो में बी द, जीरो हो सकता है पॉलिनोमियल का जीरो हो, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है lx प्लस m। सर lm तो क्या वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि x बराबर माइनस एम बाई एल देके रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई कांस्टेंट टर्म होगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये l और ये m कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इनको मैं ब्लैक से लिख देता ताकि समझने में इजी रहा। ठीक है सर, कैसे पता चला? देखिए दो तरीके, एक p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। सेकंड, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट में दी रहेगी, ठीक है, कोई वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दी रहेगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, माइनस एम बाई एल। हमें क्या करना है, कांस्टेंट है, सिंपल निकालेंगे क्या, p ऑफ माइनस एम बाई एल, मतलब x की प्लेस पे माइनस ऑफ एम बाई एल पुट कर देते, तो L मल्टीप्लाई माइनस ऑफ m बाय L प्लस m, ये सब कांस्टेंट है। इस L से L कट डाउन तो क्या बचा, माइनस m प्लस m, आंसर जीरो। अगेन सेम सेम स्टेटमेंट क्या रहेगा, यस व्हाट, माइनस m अपॉन L इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, p ऑफ x गिवन है हमारे पास क्या, 3x स्क्वायर माइनस 1। अगेन x की दो वैल्यू गिवन है, इसका मतलब दो नंबर के जीरो चेक करेंगे। पहले हम पुट क्या करेंगे, p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, p ऑफ 2 बाय रूट 3, दोनों में चेक करेंगे, हो सकता है दोनों में जीरो आंसर आ जाए, हो सकता है किसी एक में आए, थर्ड प्रोबेबिलिटी भी है किसी में भी ना आए, चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स की प्लेस पे माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो फटाफट फटाफट लिख रहे हो आप, इजीली समझाता हूँ। देखो क्या किया मैंने, सिर्फ कुछ नहीं करा है, इस x की प्लेस पे इसको पुट करा है। अब x का स्क्वायर था, इसे इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर से क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1, और ये रूट का स्क्वायर होगा तो नीचे सेम नंबर आ जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 3 माइनस 1, इस 3 से 3 गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब ये तो है माइनस 1 बाई रूट 3 क्या है, 0 है। अब 2 बाई रूट 3 का चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 4 बाय 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, अरे जीरो आंसर नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है। अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखते हैं कि माइनस 1 बाय रूट 3 is the zero of this polynomial, but 2 by root 3 is not the zero of this polynomial. Okay, सिर्फ माइनस 1 बाय रूट 3 क्या होगा, जीरो होगा, 2 बाय रूट 3 जीरो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हमें लिखना है बस। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत बेसिक स्टेप्स है, अभी तो हमने सिर्फ पुट करा है इसमें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर रखेंगे, रखने के बाद हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिस पर हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, जीरो। बहुत मजा आएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, अभी हमने सिर्फ जीरोस को चेक किया था, वैल्यू पुट के देखी थी, तो क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं इन पॉलिनोमियल्स के। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी वे है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवीजन, सॉरी लाइन डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जब भी हमें जीरो फाइंड आउट करना होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो ये एक्सप्रेशन को हम जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, p ऑफ x बराबर x प्लस 5, जीरो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस p ऑफ x को जीरो के बराबर रख देंगे, मतलब x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो।
तो x की वैल्यू क्या आएगी इससे माइनस का 5। ठीक है, तो x बराबर -5 क्या है, इस पॉलिनोमियल पर 0 है। वैल्यू पुट करके देखिए, x की प्लेस पे -5 रखूंगा तो -5 + 5 आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। x बराबर -5 क्या है, इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, p ऑफ x बराबर x - 5। ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या करना है, p ऑफ x को 0 के बराबर रखना है। इसका मतलब x - 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, x की वैल्यू को इक्वेशन पुट करके देख लेते हैं। x की प्लेस पे 5 रखूंगा तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये मेरा 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब हम ध्यान से एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल कैसे थे, लीनियर थे। इसलिए भी कितने 0 आ रहे हैं, एक 0 आ रहे हैं। जैसे ही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होंगे 2 0 आएंगे, क्यूबिक होंगे 3 0 आएंगे। ऐसे करते करते जब तक हम क्या n डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल में हमारे पास n जीरोस हो सकते हैं। सिमिलर भी चलेंगे, डिफरेंस भी चलेंगे, बट n जीरोस होंगे। ठीक है, आगे दो क्वेश्चन है, p ऑफ x बराबर 2x + 5, p ऑफ x बराबर 3x - 2। ठीक है, हमें क्या करना है, p ऑफ x को रखना है 0 के बराबर, 0 फाइंड आउट करने के लिए। तो 2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर होगा -5, ये +5 उधर जाके -5 हो गया। ठीक है, और x बराबर -5/2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड का हो गया। x बराबर -5/2 हमारा आंसर है। इसको पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, -5/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 0। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या करना है, p ऑफ x बराबर 0 रखना है, जिससे क्या हो जाएगा 3x - 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। फिर 3x बराबर क्या होगा 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। डन, ये आ गया हमारा 0। ऐसे ही हमारे पास 3 और क्वेश्चन बचे, फटाफट उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, p ऑफ x बराबर 3 ऑफ x। तो p ऑफ x को 3 ऑफ x को 0 निकालना है, तो इसको 0 के बराबर रख दिया। 3x की वैल्यू रखिए 0 के बराबर। बहुत इजी है, ये टर्म कब 0 होगी, जब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो ये 0 से पॉइंट में जाएगा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, ये जो a है ना, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसलिए उसको 0 के बराबर नहीं रखा। ठीक है, तो p ऑफ x बराबर क्या है मेरे पास, a ऑफ x, इसको 0 के बराबर रखना है, तो a ऑफ x बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 0। बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। p ऑफ x बराबर क्या है, cx + d, जहां पर अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है कि c और d कांस्टेंट है। जैसे हमने ये दे दिया वैसे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाए। c और d हमारे कांस्टेंट है, c इज नॉट इक्वल टू 0, c, d आर रियल नंबर्स। इसका मतलब वह लिख के दे रहा है कि c और d क्या है, हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 फाइंड आउट करना है, तो p ऑफ x को 0 के बराबर रखेंगे, जिससे क्या होगा cx + d इज आल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, cx बराबर होगा -d के, और x बराबर हो जाएगा -d/c। ये टर्म क्या है, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का 0 है। पुट करके देखेंगे हमारा आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए जाते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करके कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, कैसे पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हम उनके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अभी तक हमने सारे के सारे पॉलिनोमियल क्लियर करके लीनियर पॉलिनोमियल देखे, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे तब हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, अगली क्लास में समझते हैं उसको। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सिद्ध।